हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम बताएंगे एक्सरसाइज 7.10 क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक से। यहाँ इस एक्सरसाइज में एक भी फॉर्मूला नहीं है, इसे फॉर्मूला जो हम लिखवाए हैं समझाया है उसी फॉर्मूला से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना है। चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख दिए हैं बोर्ड पे और इसको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। देखो बच्चों क्या करेंगे, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर होता है तो log नीचे वाला फॉर्मूला होता है ना। ऐसे कह रहे हैं इंटीग्रेशन f डैश x बाई fx रहता है dx। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, log fx लिखते हैं ना। कब ऐसा होता है, जब fx नीचे है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है f डैश x। वैसे ही x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x होगा। डिफरेंशिएशन अगर x स्क्वायर प्लस 1 का किया जाएगा तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 1 कांस्टेंट होगा 0, यानी कि डिफरेंशिएशन इसका 2x आएगा। तो नीचे वाला जो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन 2x होना चाहिए, ऊपर है सिर्फ x, तो 2 तो कांस्टेंट है ना। पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख दिए। अब x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो बाहर 1/2 से कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 1/2 से करेंगे कि नहीं। तो नीचे का जब डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन log नीचे वाला फंक्शन यानी कि log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लिमिट का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, तो 0 से लेकर 1 तक। तो 1/2 log, पहले x यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1, फिर 0 पुट करेंगे तो log 0 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1/2 log 2 माइनस log 1 हो जाएगा। तो 1/2 log 2 और log 1 का तो वैल्यू 0 होता है इसलिए 0 रख देंगे, तो 1/2 log 2, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया, ध्यान देना तुम लोग। ये रूट के अंदर sin फाई है ना। इस फंक्शन को i मान लेते हैं, लेट i इक्वल टू ऐसे। तो i इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर sin फाई। cos का पावर 5 है, इसको हम लोग cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इनटू cos फाई लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या फायदा है, फायदा है कि 2 दूनी 4 हो गया, 1 5 cos फाई तो आ जाएगा। और देखो sin फाई को अगर t पुट कर देंगे sin फाई को, तो sin फाई का डिफरेंशिएशन cos फाई d फाई आएगा, उसमें ये dt बन जाएगा। और cos स्क्वायर फाई का हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर फाई, लिख सकते हैं ना। जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर cos स्क्वायर फाई होगा, cos स्क्वायर फाई होगा तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर फाई। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो हम एक्सप्लेन कर दिए ऐसा क्यों लिखा है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 अंडर रूट sin फाई इंटू cos स्क्वायर फाई है, और cos स्क्वायर फाई को क्या लिखेंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इनटू cos फाई d फाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर जो फंक्शन रहता है उसको t पुट कर देते हैं, क्योंकि sin फाई को अगर t पुट करेंगे तो sin फाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, cos फाई d फाई, तो dt बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे क्या, sin फाई इक्वल टू कितना, t डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पूरा लिख लेंगे। तो d sin फाई बाई d फाई इक्वल टू dt बाई d फाई। फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू फाई लिखेंगे। ठीक, तो sin फाई का हो जाएगा डिफरेंशिएशन क्या, cos फाई। d फाई को इधर भेज देंगे तो इनटू d फाई इक्वल टू क्या आएगा, dt। कोई दिक्कत, लिमिट भी चेंज कर देंगे। व्हेन ये लिमिट 0 और π/2 जो है ये किसके लिए है, तो फाई के लिए है ना। अब हम लोग तो t में फंक्शन चेंज कर रहे हैं, t का मान निकालना पड़ेगा। तो व्हेन लिख देंगे फाई इक्वल टू कितना, 0। t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू sin फाई है ना, तो लिखेंगे t इक्वल टू sin फाई इक्वल टू
साइन जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। साइन जीरो टी का मान क्या होता है, जीरो होता है। वैसे अपर लिमिट फाई का वैल्यू कितना है, पाई बाई टू। उस समय टी का वैल्यू निकालेंगे तो साइन फाई यानी कि साइन क्या लिखेंगे, पाई बाई टू, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा ना, इसका वैल्यू 1। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नाउ आई इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई टू था, आई इसको लिख रहा है हम लोग, तो जीरो से पाई बाई टू था, तो जीरो पर तो जीरो है और पाई बाई टू की जगह पर अब क्या लिख देंगे, 1 टी का वैल्यू। तो जीरो पर तो जीरो ही रह गया है और पाई बाई टू की जगह पर अब 1 लिखाएगा। अंडर रूट साइन फाई है, तो साइन फाई की जगह पर क्या लिखना है, टी। फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई है, तो क्या लिखेंगे, टी का स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, इनटू cos फाई डी फाई। cos फाई डी फाई का वैल्यू क्या है, dt, तो इनटू dt लिख देंगे। अब यहां से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। पहले क्या कर देंगे हम लोग, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो तोड़ देंगे और सब जगह रूट टी से अंदर गुना कर देंगे, है ना। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखो यहां तक पहले। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखो 0 से 1 रूट टी, रूट टी मतलब टी का पावर कितना होगा, टी का पावर 1/2 नहीं हुआ, रूट मतलब पावर 1/2 होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, तो t स्क्वायर का स्क्वायर टी का पावर 4 माइनस 2ab, तो 2t स्क्वायर इंटू dt। ठीक है ना, ये 0 से 1। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा, टी का पावर 1/2 प्लस ये इसे मल्टीप्लाई मतलब टी का पावर 1/2 इंटू टी का पावर 4 प्लस इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 टी का पावर 1/2 इंटू टी का पावर 2 और सबके साथ dt रहेगा। इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से 1 टी का पावर 1/2 dt प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे दोनों में बेस से में तो पावर जोड़ देंगे ना, तो पावर जब जोड़ेंगे 1/2 प्लस 4 करेंगे तो 4 टू 8 प्लस 1 9/2 आ जाएगा। तो टी का पावर क्या लिख देंगे, 9/2 लिखेंगे कि नहीं, इंटू डी टी। -2 कॉन्स्टेंट है बाहर जाएगा 0 से 1, यहाँ पे पावर जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 2 करेंगे तो 2 टू 4 प्लस 1 5/2 आएगा। बेस से मतलब पावर जोड़ दिया जाता है, पावर जोड़ के लिख देंगे तो टी का पावर आ जाएगा 5/2 इंटू डी टी। अब ये x टू द पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो t का पावर जो है ना इसमें एक जोड़ देते हैं और इसी पावर से डिवाइड कर देंगे। इस फॉर्मूला को बता रहा है, तो x का पावर n dx क्या होता है, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है ना। ये पावर 1/2 है तो उस पावर में एक जोड़ दिए, फिर उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, n के जगह पर 1/2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट का वैल्यू डाल देंगे इसमें, कहां से कहां तक है 0 से 1। इसमें भी t का पावर कितना हो जाएगा 9/2 प्लस 1 बाई 9/2 प्लस 1। लिमिट का वैल्यू कहां से 0 से लेकर 1 तक 2। फिर t का पावर कितना होगा 5/2 प्लस 1, नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस 1। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। कोई डाउट है, चलो बच्चों पावर जोड़ दो, तो t का पावर यहाँ पे आ जाएगा कितना 3/2 आएगा और नीचे भी 3/2 आएगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा कि नहीं, तो 2/3 को बाहर लिखते हैं, लिमिट का वैल्यू डाल देंगे 0 से लेकर कहां तक। ऐसे ही t का पावर यहाँ पे 9 प्लस 2 11/2 आएगा, तो नीचे 11/2 का उल्टा 2/11 लिख देंगे 0 से 1 तक -2 इंटू यहाँ पे t का पावर कितना आएगा 2 एकम 2 प्लस 5 7/2 और नीचे भी यहाँ पे भी 7/2 आएगा, जिसका उल्टा लिख देंगे 2 कितना 7। लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब सब जगह वैल्यू पुट कर दिया जाए हम लोग। पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 3/2 प्लस 2/11। इसमें भी अपर लिमिट पहले 1 पुट होगा तो 1 का पावर 11/2 माइनस 0 का पावर 11/2।
2 या 4 हो जाएगा, तो -4/7 1 पुट करेंगे तो 1 का पावर 7/2 माइनस 0 का पावर 7/2, ठीक है। ये हो जाएगा 2/3। 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 ही होगा, और 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 0 ही होगा, तो 1 - 0। ऐसे ही यहाँ पे भी 1 का पावर 11/2 है तो वैल्यू 1, और 0 का पावर कुछ भी होगा तो 0, -4/7 यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0। तो 1 - 0 1 आएगा, 1 से 2/3 में मल्टीप्लाई तो 2/3। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 2/11, और वहाँ पे आ जाएगा -11/7। अब तीनों का क्या करोगे, एलसीएम निकालो। तीनों का एलसीएम निकाल के बताओ कितना आएगा। ये सब तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे करते हैं 3 × 7 = 21 है ना। 21 में 11 से गुना करना है। 21 में कितना से गुना करना है, 11 से। शॉर्टकट तरीका सबसे अच्छा ये है कि 2 इधर लिख दें, 1 इधर लिख दें, 2 1 जोड़ के कितना लिख देंगे, 3। 11 से हमेशा ऐसे ही गुना कर सकते हैं, हम दोनों अंक को सेपरेट करके लिख देंगे, और बीच में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके लिख देंगे। 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 231 आएगा, 231, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 11 से तो 77 बचेगा, 77 में 2 से मल्टीप्लाई तो 154। 11 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 3 और 7 बचेगा, तो 7 × 21, 21 में 2 से गुना करेंगे 42। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों बचेगा, 11 × 3 = 33। 33 में 4 से गुना कर देंगे, कितना आएगा, 132। 4 × 3 = 12, 4 × 12 = 13, ठीक है। और इस दोनों को ऐड कर दो, 4 × 2 = 6, 6 × 5 = 4, 5 × 9 + 1 -132 बट्टा कितना, 231। अब माइनस कर देंगे, 6 में से 2 घट गया तो 4, 9 में से 3 घट गया तो 6, 1 में से घट गया 0 / 231। यही इसका आंसर होगा, ठीक है, 64/231। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने देखा था क्या कि 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। होता है क्या, यहाँ से मिलाओ इसको, तो 2 और x की जगह पर tan थीटा, नीचे 1 + x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। अगर हम x की जगह पर tan थीटा पुट कर दें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। और बाहर साइन इनवर्स तो ये है, तो साइन इनवर्स से sin 2 थीटा मेरा साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। अरे बस समझ में। इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग को x की जगह पर क्या पुट कर देना चाहिए, tan थीटा पुट कर देना चाहिए। लिख देंगे पुट x = tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट tan को अगर लेफ्ट साइड ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan को लेफ्ट साइड लाएंगे तो tan इनवर्स x, इधर सिर्फ क्या बच जाएगा, थीटा। कहीं भी डाउट है इसमें नहीं है तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो लिखेंगे dx बाय कितना, d थीटा = d tan थीटा बाय कितना, d थीटा, ठीक है ना। तो dx = tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा। d थीटा को इधर भेज देंगे तो d थीटा इसमें आएगा मल्टीप्लिकेशन में। कुछ पूछना है इसमें, लिमिट चेंज कर दिया जाए इधर। वेन ये जो लिमिट है 0 से 1 तक, ये x के रेस्पेक्ट में है कि नहीं। तो वेन लिखेंगे x बराबर कितना, 0। थीटा का मान देखो तो क्या है, थीटा बराबर है tan इनवर्स x, है ना। तो x = ये tan इनवर्स 0 लिखेंगे, और tan कितना डिग्री 0 होता है, तो 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। वैसे ही अपर लिमिट 1 के लिए वेन x = 1, ठीक। थीटा = निकालेंगे, थीटा = tan इनवर्स x था, तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे, 1। x के ऊपर 1 पुट करेंगे ना, x का वैल्यू 1 है, और tan कितना डिग्री 1 होता है, तो 45 डिग्री। तो उसको लिखते हैं हम लोग क्या, π/4, लिखते हैं कि नहीं। नाउ I = ध्यान दो इधर, 0 से 1 है लिमिट, ठीक है। कहां से कहां तक लिमिट है, 0 से 1 है, तो 0 पर तो 0 ही लिखेंगे, और 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, π/4। तो 0 से हो जाएगा π/4। फिर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स लिख देंगे,
फिर 2, अब x की जगह पर क्या पुट करना है, tan थीटा, तो 2 tan थीटा, y में क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो गया। यहाँ पे dx है ना, और dx का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सबका वैल्यू पुट कर दिए। फिर i इक्वल 0 से लेकर कहाँ तक, पाई बाई 4 साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो इसे जब लिख देंगे साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 0 से लेकर पाई बाई 4 सिर्फ 2 थीटा बचेगा, इंटू कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये इंटीग्रेशन में u इंटू बी के फॉर्म में है, अब u इंटू बी का फॉर्मूला लगा देंगे तब इंटीग्रेट हो जाएगा। पहले हम u इंटू बी का फॉर्मूला तुम लोग एक बार याद दिला देते हैं। u इंटू बी डी एक्स अगर रहता है ना, यहाँ पे जो डी थीटा है तो डी थीटा में समझाते हैं, डी थीटा रहेगा तो u को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन बी डी थीटा लिखेंगे ना, माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी थीटा लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन यही वाला टर्म एक बार और उतार देंगे वी डी थीटा, और सब के साथ गोल में क्या लगा रहेगा बच्चों, डी थीटा लगा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डी थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, यही फॉर्मूला होता है u इंटू वी का। अब हम लोग को करना क्या है, ये u इंटू वी के फॉर्म में है, जहाँ u है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, 2 थीटा करना है ना। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, तो फॉर्मूला इसका जरूरी नहीं है सवाल बनाने में, मतलब ये लिखाएगा तो नहीं सवाल बनाने में, u की जगह पर 2 थीटा लिख दिए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, v मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ हम लोग डायरेक्ट इसमें tan थीटा लिखेंगे, ठीक। लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई बाई 4, इसमें लिमिट का वैल्यू हम लोग दे देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बाई 4, ठीक है। माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी थीटा है, तो यू की जगह पर क्या पुट करना है, 2 थीटा, तो 2 थीटा बाई डी थीटा लिखेंगे, बोलो, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन है वी डी थीटा, वी मतलब क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमको दो बार लिमिट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा होगा ना, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, पाई बाई 4, ये डी थीटा का डी थीटा रह गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल काम है, पाई बाई 4 पुट करना है, थोड़ा सा और पहले से लिखते हैं 2, अब थीटा के जगह पर क्या पुट करेंगे, पाई बाई 4, फिर tan, यहाँ पे भी थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस, फिर अब 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 इंटू tan 0 होगा माइनस, अच्छा ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा ना, और 2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन सिर्फ 0 से लेकर पाई बाई 4 किसका बचेगा, तो tan थीटा इंटू डी थीटा। आ रहा समझ में, यहाँ तक ले। अब देखो ये 2 से तो ये 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू tan पाई बाई 4, मतलब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, माइनस 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस, ठीक है, 2 का 2 लिख दिए। अच्छा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस लॉग कॉस थीटा, दो को फॉर्मूला होता है, एक तो माइनस लॉग कॉस थीटा, एक लॉग सेक थीटा, तो माइनस वाला लगा रहे हैं, यहाँ पे पहले से माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो दिक्कत है इसमें किसी को, तो पाई बाई 2 लिख दिए, 0 हटा दिए, ये माइनस गुना माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट का वैल्यू पुट कर दिया जाए तो लिख देंगे लॉग कॉस, अब थीटा के जगह पर क्या पुट होगा, पहले पाई बाई 4 माइनस, फिर लॉग, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया है, इस माइनस काम खत्म हो गया। अब फॉर्मूला में पहले अपर लिमिट पुट कर दिए थीटा के जगह पर, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, कॉस 0। किसी को कुछ पूछना है इसमें, ठीक है, तो पाई बाई 2 प्लस 2 तुम लोग को लॉग कॉस पाई बाई 4, मतलब कॉस 45 डिग्री का मान याद है, क्या होता है 1 बाई 2 माइनस लॉग कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कि नहीं होता है, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है,
यहाँ लिख देंगे पाई बाई 2 प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 log 1 बाई रूट 2 है। तो यहाँ 2 का पावर क्या लिखेंगे 1 बाई 2 लिख देंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? 2 और ये माइनस log 1 का वैल्यू क्या होगा 0, 2 गुना 0 लिख दें, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 2 से इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ तक नोट को थोड़ा सा सॉल्व और करना है। आगे बढ़ना है। देखो बच्चों पाई बाई 2 का पाई बाई 2 लिख दिए प्लस 2 log ये पावर 2 का पावर 1 बाई 2 प्लस में है तो 2 का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 लिखेंगे और 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 2 का 2। और तुम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है log में वो पहले आ जाता है टर्म, तो माइनस 1 बाई 2 पहले आ जाएगा इंटू log 2। ये पावर को पहले ला दिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो गया पाई बाई 2 माइनस कितना log 2। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन पर देखो ध्यान से, थोड़ा सा ऐसे लिखा जाए 0 से 2 रूट अंडर x प्लस 2 है ना, और इस x को बाद में लिखते हैं इंटू x dx। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रूट के अंदर जो भी रहता है उसको हम लोग टी पुट कर देते हैं। तो पुट क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसमें पुट कर देंगे x प्लस 2 इक्वल टू कितना t। यहाँ से x निकालना चाहे तो निकाल सकता है हम लोग का। कैसे? प्लस 2 है लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस 2 यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा कितना t माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे, चाहे t भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dx बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, और t के रेस्पेक्ट में करते हैं dx बाई dt इधर लिखते हैं d2 बाई dx। ये तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा dt बाई कितना dx। 1 कांस्टेंट में 2 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dx इधर भेज देंगे तो dx इक्वल टू आ गया dt। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? लिमिट चेंज कर दिया जाए वेन यहाँ dx में, यानी कि ये लिमिट x के लिए है ना, तो x इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। तो x इक्वल टू 0, t का वैल्यू हम लोग क्या पुट किया है, देखो तो t बराबर क्या पुट किया है x प्लस 2, सीधा करके लिखते हैं x प्लस 2। तो t का वैल्यू x यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2। ऐसे ही अपर लिमिट 2 के लिए निकालते हैं, x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी कि क्या आ जाएगा 4। ठीक है, नाउ i इक्वल टू देखना ध्यान से 0 से 2, 0 से 2 है और क्या लिखेंगे 2 से 4, तो 2 से 4 लिखिए रूट लिख दिए। अब x प्लस 2 की जगह पर t लिख देंगे और यहाँ देखो x है ना, x का वैल्यू क्या है t माइनस 2। फिर dx का वैल्यू क्या है बच्चों, तो dx का वैल्यू है यहाँ से dt। ठीक है, dx का वैल्यू यहाँ से dt पुट कर दिए और रूट t से अंदर गुना कर देंगे। तो जब गुना कर देंगे अंदर तो 2 से लेकर 4 तक ये से गुना होगा तो t रूट t आएगा, और ये से गुना होगा तो माइनस 2 रूट t आएगा और dt लिख देंगे। t रूट t मतलब t का पावर 3/2 होगा ना। 2 रूट t अलग अलग इंटीग्रेट करो तो देखो इंटीग्रेशन तो अलग अलग करते हैं, तो 2 से लेकर 4 तक t रूट t है, तो t और रूट t मतलब होगा t का पावर 1/2 माइनस 2 इंटू t का पावर यहाँ पे भी 1/2 लिख देंगे और dt। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो t का पावर यहाँ पावर 1 छिपा हुआ है ना, तो पावर बेस से में तो पावर जोड़ देंगे तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, 2 प्लस 1 3/2 आ जाएगा। तो समझ में आ ही रहा होगा 3/2 इंटू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा तो t का पावर 1/2 इंटू dt, 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन। अब पावर में क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के लिए, इस पावर में 1 जोड़ देंगे और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, लिमिट का वैल्यू डाल देंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेकर 4 तक। इसमें भी वैसे ही करेंगे, t का पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ पे भी 1/2 प्लस 1, लिमिट का वैल्यू 2 से 4 तक। तो दिक्कत क्या आएगा यहाँ पे t का पावर 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5/2 और नीचे भी 5/2 आएगा, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 5/2
2 का उल्टा 2/5, लिमिट का वैल्यू 2 से 4 तक -2 इंटू टी का पावर यहाँ पे आएगा 3/2, जोड़ेंगे तो 2 + 1 3/2, और बाई में यहाँ पे भी 3/2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3 लिख देंगे बाहर, 2/5 अपर लिमिट वाले 4 पुट कर देंगे तो 4 का पावर 5/2 माइनस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 की जब 4 हो जाएगा 4/3, ठीक है, जब 4 पुट करेंगे तो 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2, यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद भी और सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो 2/5 समझना है, खाली कैलकुलेशन बचा है आप देखो, इसमें 4 है ना, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 5/2 माइनस यहाँ पे 2 का पावर 5/2 है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1/2, क्योंकि पावर ऐड करेंगे 2 की जब 4 + 1 5/2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे इसको लिखते हैं 4/3, क्योंकि बुक में जो आंसर है वही लिखते हैं हम लोग को, तो ये 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, अब पावर 3/2 का 3/2, ऐसे ही 2 का पावर 3/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा कि नहीं, बेस से मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, बच क्या गया बच्चों, तो 2/5, 2 का पावर 5 यानी कि 32 आ गया, 32 माइनस 2 का पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2 का पावर 1/2 मतलब √2 हुआ, माइनस 4/3, 2 का पावर 3 कितना आएगा 8, माइनस 2 का 2 लिख दिए, 2 का पावर 1/2 मतलब √2 हो गया, कोई दिक्कत इसमें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 दूनी 64/5 आएगा, और 2 चौका 8√2 बटा कितना 5, ठीक है, माइनस इससे गुना करेंगे तो 8 चौका 32 बटा 3, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8√2 बटा कितना 3, बोलो तो ये समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे 5 5 3 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 15 आएगा, 15, तो 5 तिहाई 15 होगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12 के 2 हासिल 1, 6 त्रिका 18 1 19, 192 आएगा, 3 से गुना करेंगे तो फिर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 8 24√2 माइनस 3 से भाग करेंगे तो इसमें 5 आएगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 1 16 160 आएगा, 3 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ भी 5 आएगा, 5 8 40√2, ठीक है यहाँ तक। अब बताओ 192 में से 160 घट जाएगा, कितना बचेगा 32, माइनस 40√2 में से 24√2 घट जाएगा, कितना बचेगा 16√2, अब बटा में कितना लिखेंगे 15, 16 दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, 16 हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, एक्चुअली 16√2 ही कॉमन निकाल देते हैं, ये 16√2 को कॉमन निकालेंगे तो 16√2 में कितना से गुना करेंगे कि 32 आएगा √2 से, क्योंकि √2 इंटू √2 आ जाएगा 2, और 2 में 16 से गुना हुआ तो 32 हो जाएगा, इसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ 1 बचेगा कि नहीं, और बाई में कितना बचेगा 50, यही तुम्हारे बुक में आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं, अब इसको समझाते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x माइनस में, तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x ऊपर लिखा हुआ है ना, तो हम लोग cos x बराबर क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, पुट cos x इक्वल टू कितना t, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d cos x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx, और cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, dx की तरफ भेज देंगे तो इंटू dx बराबर आ जाएगा dt, आएगा ना, माइनस को सेट कर दिया जाए तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए समझो, इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस dt हो जाएगा, लिमिट चेंज करते हैं आप, व्हेन x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या दिया हुआ है 0,
तो t इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं cos x, है ना। तो t इक्वल टू लिख देंगे cos x, तो t इक्वल टू cos और x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करेंगे तो 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आ रहा है समझ में। फिर लिखेंगे when x इक्वल टू अपर लिमिट क्या पुट करेंगे पाई बाई 2, तो t इक्वल टू लिख देंगे cos पाई बाई 2, x के ऊपर पाई बाई 2, तो cos 90 का वैल्यू क्या आता है 0, पता है ना। नाउ i इक्वल टू देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इसको i मान लिया जाए, लेट i से इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है, तो 0 से पाई बाई 2 था लिमिट। अब लिखेंगे 1 से लेकर कहाँ तक 0 तक, तो 1 नीचे रहेगा 0 ऊपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। sin x dx, तो sin x dx का वैल्यू क्या है माइनस डी टी बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर टी स्क्वायर लिख देंगे, माइनस तो बाहर चला जाएगा ना, तो 1 से 0 माइनस बाहर चला गया, तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेशन में ऐसे फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x होता है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे tan इनवर्स t लिखेंगे, और लिमिट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर 0 तक। पहले अब t के जगह पर 0 पुट करेंगे, फिर माइनस साइन देंगे 1 पुट कर देंगे, जो आएगा सॉल्व करने पर वही आंसर होगा। देखो अब यहाँ पे ये 1 है लोअर लिमिट, है ना। लिमिट का वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस, क्या लिखेंगे tan इनवर्स अपर लिमिट 0 माइनस tan इनवर्स, फिर लोअर लिमिट 1, फिर tan 0 किसका वैल्यू होता है, तो 0 का होता है ना, तो 0 लिख देंगे। tan कितना डिग्री 1 होता है, तो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।